साइंस साथियों, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो बिहार में सरकारी डीएलएड का जो है आवेदन फॉर्म चालू हो चुका है। यानी सरकारी से डीएलएड कोर्स यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स जिसको बोला भी जाता है, वो करने का आवेदन फॉर्म आज से चालू है। क्या प्रक्रिया है वो सभी बताएंगे। ये जो सेशन है 25-27 यानी 2025 से लेकर 27 होगा, क्योंकि 2 सालों का डीएलएड होता है और डीएलएड उन लोगों के लिए होता है जो 1 से लेकर 8 तक शिक्षक बनना चाहते हैं। क्लास 1 से लेकर 8 तक शिक्षक बनने के पात्र होते हैं डीएलएड जो किए रहते हैं। शिक्षक बनने के लिए डीएड, बीएड, एमएड की जरूरी होती है, लेकिन जो पहला स्टेप है डीएलएड का वो प्राइमरी से लेके यानी 1 से लेके 8 तक का शिक्षक बनने के लिए होता है। सरकारी से डीएलएड करने का लाभ क्या होता है आपको पहले बताते हैं। सरकारी से डीएलएड करने का एक तो मुख्य लाभ होता है कि आपका जो पैसा है वो बचता है, यानी पैसा न के बराबर लगता है, यानी मात्र जो है वो 10,000 आपका खर्चा इसमें होगा। और ये होगा 10,000 खर्चा, लेकिन ये 10,000 भी आपको ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद ये रिफंड हो जाएगा, क्योंकि 2 सालों में डीडी के माध्यम से 45-4500 का जो है आपको लगता है अभी हाल फिलहाल। तो ये भी पैसा आपको जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो वापस हो जाता है। इसलिए सरकारी से लोग डीएलएड करते हैं। लेकिन सरकारी से डीएलएड करने के लिए क्या करना होता है, तो सरकारी से डीएलएड करने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिस एंट्रेंस एग्जाम का आवेदन फॉर्म आज से चालू है। ठीक है, और पूरे भारत के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो छात्र बिहार के हैं उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मुख्यतः वो जान लें। सबसे पहले जो बिहार के छात्र हैं उनको आरक्षण का लाभ लेने के लिए आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए रिसेंटली का। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर और फोटो आपको चाहिए, रिसेंट फोटो और सिग्नेचर, और मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। ये चारों डॉक्यूमेंट जो है, ये 6 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है आवेदन करने समय। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम का आवेदन करने समय आपको अपलोड करना होगा। ठीक, अब बता दें कि सीट कितना है। यहाँ देखेंगे 306 डीएलएड कॉलेज है पूरे बिहार में, और जिसमें कि 30,750 सीट है। 30,750 सीट है। 30,750 लोगों का नामांकन होगा इस काउंसलिंग के दौरान। 30,750 लोगों का सरकारी कॉलेजों में नामांकन होगा। है, बहुत सारे छात्र एग्जाम देंगे, लाखों में एग्जाम देंगे। अगर मान लीजिए कि एग्जामिनेशन में अगर आप सफल हो जाते हैं किसी प्रकार से, तो आपका जो ये एग्जाम देंगे तो इस एग्जाम के नंबर के आधार पर आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन हो जाएगा। ये भी एक फैसिलिटी मिलता है। जैसे कि किसी लोगों का सरकारी में नहीं हुआ तो डीएलएड प्राइवेट में जो सीट बचता है, जो रिजर्व सीट होता है, उस सीट पर आपको जो लोग एग्जाम दिए रहते हैं उन्हीं लोगों का एडमिशन भी प्राइवेट में होता है, तो लोगों का एडमिशन वहाँ हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। अब रहा गई बात कि क्या इस एग्जाम को पास करने के लिए क्या चीजों को पढ़ना की आवश्यकता होगा, किन विषयों का, वो भी बता दें। 960 रुपये का शुल्क है इसमें, आवेदन शुल्क परीक्षा का। ठीक है, एक और चीज और बता दें मुख्यतः, जो लोग आईटीआई किए हुए हैं, पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, वो लोग चाहे कोई भी डिप्लोमा डिग्री किए हुए हैं, इंटर नहीं किए हुए हैं, वो लोग इस आवेदन को नहीं भर सकते हैं। केवल इंटर पास यानी 12 पास जो छात्र हैं वो इंडिया के किसी भी कॉलेज से हो, किसी भी बोर्ड से हो, वो लोग आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, कहा गया कि क्या पढ़ना है वो भी समझ ले, क्योंकि आपको सबसे अहम चीज है कि परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना क्या है वो जान ले। हालांकि मार्केट में बहुत सारे किताब मिल रहे हैं। आपको बता दें 120 प्रश्न रहते हैं, यानी एक कुल जो प्रश्न होगा वो आपका 120 रहेगा। ठीक है, कुल जो प्रश्न रहेंगे आपको 120 रहेंगे। इसको थोड़ा हटा देते हैं। एक 120 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक, 120 मार्क्स में आप देखेंगे कि समान हिंदी उर्दू 25, यानी कि आप जो भी लेंगे हिंदी या उर्दू आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मान लीजिए भाषा का जो होगा वो 25 नंबर का होगा, जो कि हिंदी ही मान के चलते हैं। ठीक, उसके बाद आपको चले गणित का 25 सवाल है। गणित का 25 सवाल है। उसके बाद यहाँ देखेंगे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अंग्रेजी 20-20 प्रश्न रहेंगे, यानी विज्ञान का 20 सवाल रहेगा। और उसके बाद जो है समान अंग्रेजी के जो सवाल है वो भाषा के ही आएंगे, इंग्लिश के। वो भी 20 रहेंगे, यानी 90 क्वेश्चन तो हो गया। उसके बाद जो है आपको पूछे तार्किक क्षमता, यानी 10 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे विश्लेषण के, लेकिन नंबर क्या पड़ रहा है इसका। रीजनिंग जिसको बोलते हैं,
10 नंबर का रीजनिंग पूछेगा और 10 नंबर का ये सामाजिक विज्ञान भी आपसे पूछा जाएगा। सामाजिक विज्ञान हम नहीं लिखे हैं, इस पर लिख देते हैं सोशल साइंस SST 10 नंबर का सवाल। यानी कि आपको परीक्षा पास करने के लिए इन विषयों का तैयारी करना होगा। हालांकि विशेष रूप से सिलेबस पर हम चर्चा कर देंगे अच्छे से, लेकिन जो मोटा मोटी सिलेबस है वो हमने बता दिया है। इसका किताब भी मार्केट में मिल रहा है, ठीक है। इसका आवेदन करने के लिए आपको किन वेबसाइटों पर जाना है वो भी देख ले। यहाँ देखेंगे DLED का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ देखेंगे dledbihar.com, ठीक है। यहाँ सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको साइन अप करना है। साइन अप में आपका जो बेसिक डिटेल्स, नाम डालना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड को बनाना है। इस पासवर्ड को बनाने के बाद एक प्रोफाइल आपका बन जाएगा। इस प्रोफाइल बनने के बाद आप इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद क्या कर सकते हैं, इसमें आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लॉगिन करना है, ठीक। यहाँ से आप लॉगिन भी कर सकते हैं। लॉगिन करके भी हम बता देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लॉगिन करके भी हम बता देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ आईडी पासवर्ड डालेंगे तो भैया हो जाएगा लॉगिन। देखिए प्रोफाइल खुल चुका है, एक आईडी हमने बनाया है पहले से। यहाँ देखेंगे, यहाँ डिटेल्स मांगा जा रहा है सारा कुछ। अगर ये चीज़ बहुत लोगों के पास नहीं होगा जो पहले से पास है, नया चीज़ में ये आया है यूनिक कोड, तो ये पहले से सभी को नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप डिटेल्स सारा कुछ अपलोड कर सकते हैं, जो भी है बेसिक डिटेल्स है, खास कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि मैट्रिक और इंटर का जो है डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है। एड्रेस डालेंगे, कुछ नहीं करना है। फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ से सबमिट करेंगे, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको आ जाएगा। एक पेमेंट का गेटवे ओपन होगा जहाँ से पेमेंट कर देना है, बात खत्म। उसके बाद जो एग्जामिनेशन है 22 फरवरी तो ये इसका लास्ट डेट है। उसके बाद एग्जामिनेशन के समय आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, एग्जाम देंगे, रिजल्ट भी जल्द प्रकाशित कर दिया जाता है आपको जून जुलाई तक, ठीक है। तो आशा करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो कंप्लीट होगा। अगर आपको इसमें कोई इशू है या कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। बेझिझक पूछिए, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन हो क्लियर पूछिए। यहाँ हर बातों का जवाब मिलता है, हर चीज़ का अपडेट मिलता है। और बिहार और भारत के अंदर सभी प्रकार के जॉब अपडेट, एजुकेशन अपडेट के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहे। नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।